हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कि आखिर कैसे श्रीदेवी ने हीरोइन बनने से पहले मात्र 13 साल की उम्र में माँ का किरदार निभाया। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसा कि फ्रेंड्स, आप जानते हो कि श्रीदेवी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की वह एक्ट्रेस हैं जो 90s के दशक से लेकर अब तक अपना एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। जिन्हें किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने हीरोइन बनने से पहले मात्र 13 साल की उम्र में माँ का किरदार निभाया और इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत उनके बेटे बने थे। आपको बता दें कि श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के की थी और इन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में रजनीकांत की इस फिल्म मुंद्रू मदीचू साइन की। फ्रेंड्स, आज भी जब श्रीदेवी का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने चांदनी की मुस्कान, मिस्टर इंडिया की हवा हवाई, चालबाज की डबल धमाल अदाएं गूंज जाती हैं, क्योंकि श्रीदेवी एक दमदार अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने हर एक रोल को बखूबी निभाया भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी ने इनके अलावा रोमांस, कॉमेडी और इमोशन में भी कमाल किया है। उन्हें मात्र 13 साल की उम्र में पर्दे पर माँ का किरदार निभाया था और इस फिल्म में उनके बेटे और कोई नहीं बल्कि रजनीकांत थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने शायद पहले इसके बारे में सुना होगा। और ये किस्सा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि श्रीदेवी ना अपने यंग दिनों में बल्कि बचपन से ही वह बहुत बड़ी कलाकार थी। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं श्रीदेवी की लाइफस्टाइल के बारे में। श्रीदेवी का असली नाम अम्मा यंगर अयप्पन था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीदेवी का फिल्मी करियर 4 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। श्रीदेवी और उनका परिवार शुरू से ही तमिलनाडु रहते थे और श्रीदेवी ने बचपन से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने साउथ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के काम किया है। लेकिन वह समय ऐसा था जब बच्चों के लिए रोल सीमित होते थे, लेकिन फिर भी श्रीदेवी अपने हर एक रोल शानदार एक्टिंग करती थी कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। श्रीदेवी के चेहरे की मासूमियत और अभिनय की समझ ने उन्हें अलग पहचान दिला। श्रीदेवी की एक्टिंग अच्छी होने के कारण अलग अलग भाषाओं में फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्हें तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा। श्रीदेवी छोटी थी, इसलिए उन्हें स्कूल भी जाना पड़ता था और पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। इसके साथ ही वह अपनी शूटिंग कंटिन्यू रखती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उन्हें शूटिंग के समय पढ़ाई करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे सेठ ही उनका स्कूल और कैमरा उनका सबसे बड़ा टीचर बन गया था। आगे हम बात करेंगे श्रीदेवी की वह फिल्म जिसमें उन्होंने माँ का किरदार निभाया। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के काम करते करते कई बड़ी डायरेक्टर्स की नज़र उन पर पड़ी। उनका मासूम चेहरा, दमदार एक्टिंग देखकर लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। इसी के चलते साल 1970 में एक फिल्म के दौरान उन्हें ऐसा किरदार करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने माँ का रोल निभाना था। उम्र 13 साल की और जिम्मेदारी माँ की। आमतौर पर इतनी कम उम्र में छोटी सी लड़की को इतना बड़ा किरदार देना अजीब सा लगता है, लेकिन वह दौर ऐसा था जब कलाकारों से हर दौर का किरदार निभाने की उम्मीद की जाती थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं तमिल फिल्म है मुंद्रू मदीचू। और इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बेटे का किरदार रजनीकांत ने निभाया था। आपको बता दें कि इस फिल्म में श्रीदेवी, रजनीकांत मुख्य भूमिका में थे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात किया कि श्रीदेवी ने इस फिल्म में रजनीकांत की सौतेली माँ का किरदार निभाया था, वहीं कमल हसन ने रजनीकांत के पिता का रोल निभाया था। आज जिन रजनीकांत को लोग थलाइवा कहकर सिर आंखों पर बिठाते हैं, उन्होंने कभी स्क्रीन पर श्रीदेवी के बेटे का रोल किया था। सोचिए, 13 साल की उम्र की लड़की और सामने एक ऐसा एक्टर जो बाद में साउथ सिनेमा का भगवान कहलाया। अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे जब इन्हें कोई जानता भी नहीं था। फिर यही दोनों आगे चलकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। आगे हम बात करेंगे कि आखिर छोटी सी उम्र में श्रीदेवी ने इतना बड़ा अभिनय कैसे किया। जैसा कि फ्रेंड्स, आप जानते हो कि पर्दे पर माँ का रोल निभाना इतना आसान नहीं होता है। वही रोल 13 साल उम्र की लड़की से करवाए तो ये और भी हैरान कर देने वाली बात होती है कि यह रोल ऐसा होता है जिसमें इमोशन, दर्द, ममता और जिम्मेदारी सब दिखाना पड़ता है। लेकिन फिर भी श्रीदेवी ने 13 साल की उम्र में इस रोल को सहजता से कर लिया कि लोग उनकी एक्टिंग को देखकर हैरान रह गए। और फिल्म देखने के बाद तो कई लोगों ने कहा कि श्रीदेवी अपने रोल को परफेक्ट निभाती है और ये उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने इतनी कम उम्र में भी इतने बड़े किरदार निभाए और उन्होंने अपने हर एक रोल को पूरी ईमानदारी से निभाया। तो आगे हम बात करेंगे श्रीदेवी और रजनीकांत के सुपरस्टार बनने के सफ़र के बारे में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि श्रीदेवी ने अपनी छोटी सी उम्र में दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था, जिसके चलते उन्हें कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। समय बदला, रोल बदले और इसके साथ ही दोनों की किस्मत भी बदल गई। मुंद्री मदीचू के बाद श्रीदेवी ने धीरे धीरे लीड रोल करना शुरू कर दिए और जब साउथ सिनेमा में उन्होंने अपनी पहचान मजबूत करने के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की तरफ रुख किया। दमदार एक्टिंग से दर्शकों को ही नहीं बल्कि कई डायरेक्ट को भी खुश किया है। और कुछ समय बाद आया ऐसा दौर जब श्रीदेवी और इसी के चलते कुछ समय बाद
ऐसा दौर आया जब हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन गई। बात करें उनकी हिंदी सिनेमा की सुपरहिट फिल्मों के बारे में तो हिम्मत वाला, चांदनी, चालबाज, मिस्टर इंडिया, नगीना, सदमा, उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट मूवी दी है। एक्टिंग के साथ साथ उनकी डांसिंग, एक्सप्रेशंस और कॉमिक डायलॉग का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। कॉमिक टाइमिंग का तो कोई मुकाबला नहीं था उस समय ही नहीं बल्कि आज भी। और उनकी एक्टिंग इतनी लाजवाब थी कि आज भी आप सोशल मीडिया के ज़माने में उनके डायलॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी सिनेमा में उनकी सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला जारी रहा और ऐसे ही श्रीदेवी 80 और 90 के दशक की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने लगी। ही पहली वह अभिनेत्री थी जिसको फिल्म में काम करने के लिए पहली बार 50 लाख रुपए मिले थे और उस समय यह रकम बहुत बड़ी थी। यहाँ तक कि उस समय के बड़े बड़े एक्टर को भी इतनी फीस नहीं मिलती थी। आगे हम बात करेंगे कि आखिर श्रीदेवी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीदेवी ने बचपन से ही अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल ली थी। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ। शिवकाशी, तमिलनाडु में हुआ। उनके पिता अयप्पन जो वकील थे और माँ राजेश्वरी। श्रीदेवी पर लिखी किताब श्रीदेवी द इंटरनल स्क्रीन गोड्स में इस बात का जिक्र है कि बेहद कम उम्र में लगातार काम करने के कारण उन्हें स्कूल की मस्ती, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, ये सब उनके हिस्से में बहुत कम आया क्योंकि उन्होंने 4 साल की उम्र से ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। इन्होंने साल 1967 में तमिल फिल्म कंदन करुणाई से में एक बाल कलाकार का किरदार निभाया था। इतनी कम उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत करना आगे चलकर उनके लिए उनकी सफलता की नींव बनी। अपने बचपन में इतना सब कुछ छूटने के बाद भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए उन्होंने अपने हर एक रोल को एक चुनौती की तरह लिया। आगे हम बात करेंगे कि श्रीदेवी एक ऐसी कलाकार थी जो अपनी उम्र से आगे की सोचती थी। 13 साल की उम्र में माँ का किरदार निभाकर श्रीदेवी ने साबित कर दिया था कि वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार और जिम्मेदार इंसान थी। वह सिर्फ डायलॉग बोलने वाली अभिनेत्री नहीं थी बल्कि किरदार को जीने वाली कलाकार थी। बाद में जब उन्होंने सदमा जैसी फिल्मों में इमोशनल परफॉर्मेंस दी या फिल्म चालबाज में कॉमेडी का तड़का लगाया तब लोगों को लगा कि वह हर जॉनर में फिट बैठती है। उनका नटखट अंदाज, चुलबुलापन और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस उनके हर एक रोल को शानदार बनाते थे। उन्होंने अपनी हर एक फिल्म में अपना एक अलग रोल निभाया है। फिल्म हिट हो या ना हो लेकिन उनका किरदार दर्शकों की आंखों में रह जाता था और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस तो भूले नहीं भुलाए जाते। शायद इसीलिए वह उस समय की सभी एक्ट्रेस से अलग थी। आगे वीडियो में बात करेंगे हम उस किस्से के बारे में जो इतिहास बन गया। आज भी हिंदी सिनेमा के प्रेमी पुराने किस्से खंगालते हैं तो ये बात ज़रूर सामने आती है कि श्रीदेवी कभी एक्टर रजनीकांत की माँ का रोल निभाया था। और वाकई ये सोचने वाली बात है कि इतनी कम उम्र में भी माँ के रोल को निभाने के लिए समझदारी, भावनाएं व्यक्त करना एक बहुत बड़ी बात है। जब ऐसे रोल देखते हैं तो लोग भी बहुत चौंक जाते हैं। लेकिन यही तो है जो हिंदी सिनेमा की खूबसूरती है, जहाँ किरदार बदलते हैं, वक्त बदलता है और कलाकार इतिहास बन जाते हैं। भले ही श्रीदेवी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन सिनेमा में उनकी डांस, फिल्में और उनके एक्सप्रेशंस हमेशा ज़िंदा रहेंगे और ये अनोखा किस्सा भी उनकी विरासत का हिस्सा है। इसके साथ ही हम आपको एक और दिलचस्प बात बताएंगे और वो यह है कि उनकी बेटी का किरदार निभाने वाली रजनीकांत। इसके साथ ही हम आपको उनकी ज़िंदगी का एक और दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे। उससे पहले अगर आप श्रीदेवी के फ़ैन हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी अपडेट होते रहे। और इसके साथ कमेंट बॉक्स में श्रीदेवी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, हम जिस किस्से की बात कर रहे थे वो यह था कि एक समय ऐसा था जब श्रीदेवी और रजनीकांत दोनों रिलेशनशिप में थे। रजनीकांत और श्रीदेवी एक साथ काम करते करते रजनीकांत को श्रीदेवी से प्यार होने लगा था। वे उनके परिवार के बहुत करीबी थे और उन्होंने श्रीदेवी की माँ से कहा भी था कि वह 16 साल की उम्र में शादी करना चाहते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि रजनीकांत उनके घर जाकर उनसे अपने प्यार का इजहार भी किया था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि यह एक तरफा प्यार था रजनीकांत को श्रीदेवी से था। इसलिए यह रिश्ता बनते बनते टूट